प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स को जानेंगे। लेसन 7 में श्लोक पाठ है। इस श्लोक पाठ का श्लोक उच्चारण और उसका हिंदी अनुवाद मैंने पहले ही YouTube में डाला हुआ है। आप लेसन चाणक्य नीति सप्तम पाठ के आधार पर मेरे चैनल में आप इसके लेसन्स को देखकर इसके भावार्थ को, इन श्लोकों के भावार्थ को आप आसानी से समझ सकते हो। उन्हें आप सुनकर लिख सकते हो। इस पाठ के बाद में इसमें वर्ड मीनिंग्स हैं, जिसमें संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्द दिया हुआ है। उसके हिंदी मीनिंग्स को याद करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नीचे आइए देखते हैं। वैकल्पिक प्रश्नोत्तर से शुरुआत है। विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत लिखत। तो इसमें विकल्प से ढूंढकर सही उत्तर को लिखना है। पहला है सर्प दुर्जनयोर मध्ये कः वरम। सर्प अर्थात सांप और दुर्जन दोनों के बीच में कौन सबसे अच्छा है। तो इसका सही जवाब होगा सर्प, क्योंकि सर्प एक समय आने पर जब आप उसे कष्ट देते हो तब काटता है, और दुष्ट व्यक्ति आपको बार बार कष्ट देता है, बार बार पीड़ित करता है। इसलिए उसमें यहाँ पर जो है श्लोक के आधार पर यह सर्प उत्तम होगा। इसलिए सर्प को सही उत्तर मानते हुए उसमें टिक लगाएंगे और उस उत्तर को यहाँ पर सामने में लिखना है। कः कालेन दशति। तो इसमें होगा सर्पः कालेन दशति। सदैव कष्टम कः यक्षति। तो सदैव हमेशा दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो हमेशा कष्ट देते रहता है। इसलिए यहाँ पर दुर्जन इसमें सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर दुर्जन लिखेंगे। इसके बाद है कस्य संगति न करनीया। किसकी संगति नहीं करनी चाहिए। तो दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए। तो दुर्जनस्य संगति यहाँ पर दुर्जनस्य हो जाएगा। आप इस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में उसके सामने लिखोगे। ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से उसे लिखेंगे। इसके बाद है दूसरा नंबर, जिसमें है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यह भी श्लोक पर आधारित है। तो पहला है जिसमें है घटः केन पूर्यते। तो इसका जवाब होगा पूर्ण वाक्य में लिखना है घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। अर्थात घड़ा क्रम से जल के बूंद बूंद के गिरने से भरता है। शांति तुल्यम किम नास्ति। शांति के समान क्या नहीं है। शांति तुल्यम तपः नास्ति। शांति के समान तपस्या नहीं है। तो इसलिए इसका जवाब होगा शांति तुल्यम तपः नास्ति। कस्मात् गौरवम प्राप्यते। परेशान धनम दानात् गौरवम प्राप्यते। दूसरों को धन देकर, धनम दानात, दूसरों को धन देने से गौरव प्राप्त किया जाता है। तो उसका जो है वह संस्कृत अनुवाद वह होगा परेशान धनम दानात गौरवम प्राप्यते। गौरव प्राप्त किया जाता है। दूसरों को धन देकर गौरव प्राप्त किया जाता है। दान देने से, अर्थात दानात अर्थात दान देने से, दूसरों को धन दान देने से गौरव प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है चंद्र किम हंति। तो चंद्र रात्रौ ध्यायाः तमः हंति। चंद्रमा रात में, रात्रों मतलब रात में, धरायाः धरती के अंधकार को दूर करता है। हंति मतलब हटाता है, मारता है, यानी दूर करने के अर्थ में यहाँ पर होगा। तो अंधकार को दूर करता है। तो इसमें इसको लिखेंगे चंद्र रात्रौ धरायाः तमः हंति। इसके बाद है
तृतीय श्लोक के आधार पर सार्थक वाक्य बनाना है। तो इसमें यहाँ से ऑप्शन निकलेगा और इधर से सही ऑप्शन में से मध्य में से चुन करके नीचे लिखना है। जैसे पहला ऑलरेडी बनाया हुआ है, शांति तुल्यम, शांति के समान। इसमें से जो सही होगा वह होगा तमः, तमः के साथ में लगाकर पीछे समान है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चुन करके लिखना है। तो शांति तुल्यम तमः नास्ति, उसे वाक्य के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। संतोषम तुल्यम सुखम नास्ति, तो संतोषम तुल्यम सुखम, सुखम यहाँ से यह इसके सामने आ जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से वाक्य में लिख देंगे। तृष्णा समः व्याधि नास्ति, व्याधि अर्थात रोग, व्याधि नास्ति। तृष्णा समः व्याधि नास्ति, तृष्णा के समान कोई रोग नहीं है। मन की पिपासा, मन की बेचैनी जो होती है उसके समान कोई रोग नहीं है, वह सारे रोगों की जड़ होती है माना गया है। और आदमी अगर मनुष्य अगर बेचैन हो, कितना भी धन दौलत हो, लेकिन वह मनुष्य जो है वह सदैव बेचैन रहता है। इसलिए कहा गया है तृष्णा समः व्याधि नास्ति, दया समः धर्म नास्ति, दया के समान कोई धर्म नहीं है। अगर आप दया किसी पर दया करते हो और गरीबों की सेवा करते हो तो उनकी दुआएं लगती हैं, तो इस अनुसार से कहते हैं दया के समान कोई धर्म नहीं है। तो वह वाक्य में इस प्रकार से यहाँ होगा। तो 4 वाक्य बनेंगे। शांति तुल्यम तपः नास्ति, संतोष तुल्यम सुखम नास्ति, तृष्णा समः व्याधि रोग, कोष्टक में होगा रोग नास्ति, दया समः धर्म नास्ति। इस प्रकार से वाक्य पूरा करेंगे। इसके पश्चात है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को भरना है। ऊपर में ऑप्शन में शब्द दिए गए हैं, शब्द हैं तृष्णायाः हेतु गौरवम तमः दुर्जनः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यह श्लोक के भाग में इसमें सही ऑप्शन के रूप में यह हेतु आएगा। तो हेतु को यहाँ पर जिस प्रकार से भरा गया है, भर के पूर्ण वाक्य को लिखना है। इसके बाद है वह ख नंबर, रिक्त स्थान दिया हुआ है तू पदे पदे। तो वह श्लोक जब याद करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाना है। तो वह होगा, वहाँ पर सही ऑप्शन होगा दुर्जनः तू पदे पदे है, सर्प कालो दशति दुर्जनः तु पदे पदे। तो वहाँ पर हो जाएगा दुर्जनः तु पदे पदे। इसके बाद है रिक्त स्थान है, उसके बाद है दानात् प्राप्यते। तो गौरवम दानात् प्राप्यते, गौरव जो है वह कीर्ति यश को गौरव कहते हैं। गौरव दान से प्राप्त होता है, प्राप्त किया जाता है, प्राप्यते प्राप्त किया जाता है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं है। तो यहाँ पर तृष्णाया जो है यह सही ऑप्शन के रूप में इस जगह में यहाँ से लिखा है। इसके बाद है एकः चंद्रः तमः हन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को दूर करता है। तो अंतिम जो ऑप्शन होगा वह इसमें से सारा आ गया, तो अंतिम जो तमः यहाँ पर आएगा। और क्योंकि चंद्रमा रात्रि में अंधकार को दूर करता है, इसलिए एकः चंद्रः तमः हन्ति। तो आप इस प्रकार से उसे लिखोगे जो मैंने भी दिया है। यहाँ पर आपको ऊपर के कोष्टक के शब्द को नहीं लिखना है, आप इस प्रकार से उसे लिखोगे जैसा कि पुस्तक में भी मैंने भरा है, उस अनुसार से आप उसे लिखोगे। इसके पश्चात है वह 5वां नंबर, 5वें नंबर में है वह विपरीतार्थक, यानी विलोम शब्द जो जिसे कहते हैं हिंदी में, वह विपरीतार्थक पदानी से उसको पूरा करना है। तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द होता है तृप्ति, तो तृप्ति उसके सामने में लिख देंगे। इसके बाद है ख नंबर में प्रकाशः का विपरीतार्थक होगा तमः का मतलब अंधकार होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होगा, तो तमः। संस्कृत शब्द लिखेंगे, इसका हिंदी शब्द लिखने का प्रयास ना करेंगे। इसमें इसके सामने तृष्णा के सामने तृप्ति ही लिखना है और प्रकाशः के सामने तमः लिखना है। गुणी मतलब जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको गुणी कहते हैं। तो अवगुणी जो
जिसमें अवगुण होते हैं उसे अवगुणी कहते हैं, तो उसके सामने अवगुणी लिखेंगे। उच्चय के सामने नीचय होगा, तो उसके सामने इस प्रकार से नीचा ही लिखेंगे। और पयोद मतलब बादल, वह विपरीत इसलिए माना गया है क्योंकि दोनों पानी का अंश है, लेकिन बारिश वह ऊंचा होकर के भी वह जल बरसाता है और मीठे जल देता है। और पयोनिधि वह जल का भंडार होता है, लेकिन उसका जल प्रयोग के लायक नहीं होता है, मनुष्य उसका प्रयोग नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे विपरीत माना गया है सागर को। इसलिए पयोनिधि उसका विपरीतार्थक में आएगा, पयोद के विपरीत में होगा पयोनिधि। सज्जना का विपरीत होगा दुर्जना, तो उसके सामने दुर्जना लिखेंगे। इसके बाद चित्र के अनुसार से उसके समान भाव को लिखना है, तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में, वह चंद्रमा है, रात्रि का समय है, तारे भी निकले हुए हैं। तो एकस चंद्र संसारस्य तमः हन्ति तारागणैः अपि च तमः न हन्यते, बीच में न लिखेंगे। और इस प्रकार से होगा एकस चंद्र संसारस्य तमः हन्ति, कोमा दे देंगे क्योंकि वाक्य पूरा होता है पूर्ण विराम पर। दूसरे वाक्य में वाक्य पूरा होगा तारागणैः अपि च तमः न हन्यते, तो इस प्रकार से वाक्य पूरा हो जाएगा। सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके आप उन वाक्यों को लिखोगे। इसके बाद दूसरा है, देख रहे हैं नल के सामने में मटका लगा हुआ है, उसमें जल गिर रहा है, तो उसमें जल बिंदु शब्द पहले से पूर्व से लिखा हुआ है। उसके बाद में सोचकर श्लोक के आधार पर या उस भाव के आधार पर आपको पद्य में नहीं गद्य के रूप में यानी वाक्य के रूप में लिखना है। तो जैसे पहला सीधा करके लिखा गया है, एकस चंद्र संसारस्य तमः हन्ति तारागणैः अपि च तमः न हन्यते, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः पूर्यते, स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यह हुआ कि उसके अनुसार से होता है, तो दूसरा वाक्य उसके अनुसार से होगा। जल के बूंद के लगातार क्रम से गिरने से घड़ा पूरी तरह भरता है, यानी पूरा होता है अर्थात भरता है। और यही माध्यम सभी प्रकार की विद्याओं धर्म और धन के साथ में होता है। तो धर्म और धर्म के साथ में कहने में वहाँ पीछे अस्थि लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कहेंगे धर्मस्य च धनस्य च। इसके बाद है स्थिति है, यहाँ पर स्थिति दिखाया गया है। पयोदानाम उच्चय पयोधीनम च स्थिति अधः अस्ति। पयोदानाम ऊपर में दिखाया गया है, चित्र में बादल और नीचे जो है वह सागर। जल का उतना बड़ा भंडार होने के बावजूद वह धरती के स्तर से वह हमेशा नीचे रहता है, और जो है वह दूसरों को जल देने वाला मतलब जल दान करने वाले बादल की स्थिति हमेशा ऊंची होती है। वही कहते हैं स्थिति पयोदानाम उच्चय पयोधीनम च स्थिति अधः अस्ति। इसके बाद है घ नंबर, गौरवम दानात् प्राप्यते। गौरव दान देने से प्राप्त किया जाता है। वित्तस्य संचयात् इदम न तु प्राप्यते। धन के संचय करने से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद 7 नंबर में है, यह मूल्यपरक होता है। मूल्यपरक में सोचकर इसका जवाब देना होता है। तो गौरवम प्राप्तुम किम करणीयम दानम संचयम वा। तो जैसा कि श्लोक में भी पढ़े हैं, प्रश्नोत्तर में भी पढ़े, तो गौरव जो है वह दान देने से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर लिखेंगे गौरवम प्राप्तुम दानम करणीयम। गौरव प्राप्त करने के लिए दान करना चाहिए, संचय नहीं। सर्वोत्तम सुखम कस्मिन् अस्ति तृष्णायाम संतोषे वा।
सबसे बड़ा सुख व संतोष में होता है, इसलिए सही ऑप्शन के रूप में संतोष को चुनेंगे और लिखेंगे। इसका जवाब पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो सर्वोत्तम सुखम संतोषे अस्ति, सबसे बड़ा सुख संतोष में है। जिस प्रकार से इसके सारे प्रश्नोत्तरों को मैंने क्रम से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आप रोक करके इसे लिख सकते हो। यहाँ पर अंत में भी आप इसे रोक लोगे और इसको रोक करके आसानी से लिख सकते हैं। सारा प्रश्नोत्तर जो मैंने अभी बतलाया वह सारा इस प्रकार से यहाँ लास्ट तक दिया हुआ है। क्रम से लिखेंगे। पहले श्लोक के भावार्थ को लिखेंगे, उसके वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे याद कर लेंगे और उसके बाद में प्रश्नोत्तर को अपने वर्ग कार्य उत्तर पुस्तिका और गृह कार्य उत्तर पुस्तिका दोनों में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।